चार पंक्तियां पढ़ता हूं। एक पिता पुत्र का संवाद है, ब्रज भाषा का छंद है, आप भाषा का आनंद लीजिएगा। एक पिता अपने पुत्र से, बेटा थोड़ी देर बात मत करो, है ना। ये इसके बाल देख के मुझे ऐसा लगता है साहब मफतलाल जी, इस आदमी के जीवन में दो महिला ऐसी होती हैं जो आदमी के सर पे हाथ फेरती हैं। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल मफतलाल जी जैसे होते हैं, और जब लुगाई सर पे हाथ फेरती है तो बाल ऐसे होते हैं। इसलिए बालों का बड़ा, ये सब नाटक नौटंकी मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं, और ये पिछले 24 साल से यही कर रहा हूं मित्रों। लेकिन कविता का एक अपना मजा है। चार पंक्तियां सुनेगा आनंद आ जाएगा कि क्या बताऊं आपको, क्या मैंने खूंटा कर लिया, क्या क्या बताऊं आपको, क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया, गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लाद दी। गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लाद दी। इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया। और बात अगर इसी को अपन हिंदी में कहें, मैं हिंदी उर्दू दोनों का मजा देता जाऊंगा। अगर हम इसी बात को अगर हिंदी में कहें तो सुनिएगा कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। वाह 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 झंडू बाम। कि एक नेता अपनी जोरू को समझाए रहे, जीत के चुनाव हम राम राज लाएंगे, कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा हमारे यहाँ, घर घर खुशियों के सुमन खिलाएंगे। और पत्नी का जवाब और आपकी तालियां कि पत्नी ने कहा प्रिय राम राज लाने में तो मेरी किस्मत के सितारे टूट जाएंगे। ओ कोई धोबी अड़ गया, मामला बिगड़ गया, यानी फिर आप मुझे बन भिजवाएंगे। तालियां ठोको, कल समझ में आएगी। और एक देखे, हमारे यहाँ एक कहावत है, बामन कुत्ता नाई और जात देख गुर्राई। तो इसके लिए भी मैंने एक चार पंक्तियां लिखी हैं कि धोबियों की धोवन से, बामनों की बामन से, नाइयों से नाइयों की कभी नहीं बनती। कि धोबियों से धोवन की, वामनों से वामन की, नाइयों से नाइयों की कभी नहीं बनती। नंद की भौजाइयों से, कि नंद की भौजाइयों से, लोग की लुगाइयों से, भाइयों से भाइयों की कभी नहीं बनती। और चोर सिपाहियों में खूब छनती है यहाँ, कवियों से कवियों की कभी नहीं बनती। कि चोर सिपाहियों में खूब छनती है यहाँ, कवियों से कवियों की कभी नहीं बनती। और सांप ने बुले में भले आपस में बन जाए, ससुर जवाइयों में कभी नहीं बनती। चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और पत्नी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियाँ पड़े हैं भैंसों के तबैले में। मेरे एक दोस्त की पत्नी गुम गई। अब वो भयंकर ढूंढ रहा, पूरा गांव ढूंढ वाला, शहर ढूंढ वाला, पत्नी नहीं मिली। तो मैंने उसको बोला ऐसा करते हैं थाने में रिपोर्ट डलवा देते हैं। बोला नहीं यार रिपोर्ट मत डलवाओ। फिर भी हमने ढूंढा, फिर नहीं मिली। मैं बोला यार भाई रिपोर्ट तो लिखवाना पड़ेगी, पुलिस वाले ढूंढ देंगे। बोला रिपोर्ट नहीं डलवाऊंगा। मैंने क्या बात है यार, अरे पुलिस वाले बड़े खराब होते हैं। मैंने क्या हो गया? बोले यार मेरी गाड़ी 8 दिन पहले घूमी थी, मैंने रिपोर्ट डलवा दी, पुलिस ने एक ही दिन में ढूंढ ली, पर गाड़ी 8 दिन बाद दी मेरे को। वाह। तो ऐसे पत्नी ढूंढ रहे हैं और 8 दिन बाद देखे, ठीक बात नहीं है। तो कई बार बात समझ में नहीं आती। मेरे मोहल्ले में एक भाई की पत्नी घूम गई, मतलब मर गई। अब वो भयंकर रो रहा, सुबह से शाम हो गई। मैंने की मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करें यार। मैंने कहा तेरा बाप मरा तू 1 घंटे में रोया यार, तेरी माँ मरी तू 1 घंटे में रोया, और तेरी लुगाई मर गई सुबह शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अब वो उसको तकलीफ देके वो आपदा में अफसर ढूंढ रहा है। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया,
और माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। वाह तो बोला बाप मरने पे सारे बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। वाह 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 वाह। अरे माँ के मरने पे, अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते कोई महिला ना बोली हो। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 काले धन वाह, बहुत बढ़िया। ये तकलीफ रहती, कई बार बात समझ में नहीं आती। नेता लोग जब हम बात करते हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो कई बार एक बार मैंने नेताजी से पूछ लिया नेताजी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कैसे करोगे। तो नेताजी की समस्या का समाधान करने का अंदाज देखिए कि एक बार नेताजी से पूछ बैठे हम यार जनता के भाग्य बोलो कब ठिलाएंगे। अरे वादे जो किए हैं आपने जनता से बोलो कैसे कैसे आप पूरे कर पाएंगे। तो सुनते ही नेताजी बोले मुस्कुराते हुए देश को तुम्हारे हम स्वर्ग सा बनाएंगे और यदि स्वर्ग ना बना पाए तो सोच लो एक एक करके सबको स्वर्ग ही पहुंचाएंगे। वाह 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 भाई क्या कहने। वाह आइए मैं बहुत छोटी छोटी बात करना चाहता हूँ, मेरे पास जितना ज्ञान है उतने ज्ञान आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वैसे ये क्या है ना, ज्ञान दीप है, आप इस दीप को जला के रखें। कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काँव काँव कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। वाह ये ज्ञान आपकी जिंदगी में काम आएगा, तब कहना चाहता हूं कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काँव काँव कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं। वाह 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 जिंदगी की वाह 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 वाह। बीवी अगर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। और मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर। अच्छा, कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू। ये माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार, अरे कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली। प्रेम प्यार पाने हेतु फर्ज सारे ढोए हैं, पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया। रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। वाह 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 वाह। ये तकलीफ है, ये पति पत्नी की तकलीफ बड़ी जबरदस्त होती है। मैं बताना चाहता हूँ पति पत्नी विवाद हो जाता है। अब पति अपनी पत्नी से रूठ कर चला गया, गुस्सा खा के चला गया, अब उसको ध्यान में आता अपनी पत्नी के अलावा अपना है कौन। अब पत्नी को वो फोन पे मनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो कुछ हुआ गलती हो गई सब माफ करो। अब फोन पे मना रहा है, पर पत्नी का जवाब देके अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। वाह। कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। अरे तू ही मेरी लक्ष्मी है, तू ही मेरी राधा रानी, जो कुछ पकाया होगा साथ तेरे पाऊंगा। अब पत्नी तो गुस्से में थी, भरी हुई थी, उसका जवाब देके जहर बना रखा है, कि जहर बना रखा है यारा मैंने तेरे लिए, आजा वो आके बोल तेरे साथ खाऊंगा। तो होशियार पति बोला, जानू भूखी मत सोना, तू तो खा के सो जाना, मैं थोड़ा लेट। वाह 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 वाह।
बहुत अच्छा मुकेश भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, आप बहुत आनंद से सुन रहे हो। कभी ताली वाली कब बजा रहे हो, लेकिन एक कोई बार बात पूरा सदन जरा ताली बजाए। अच्छा, ये कुंवारे लोग पीछे सर छात्र बैठे, ये इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि इनको दहशत बैठ गई है कि हमारा भविष्य वैसे ही अंधकार में है। अरे भाई साहब, उस दौर में कविता सुन रहे हैं जिस दौर में लोग अपने बाप की नहीं सुनते हैं। उस समय आप हमारी कविता सुन रहे हो। मैं खुद अपने बाप की नहीं सुनता। मेरे पिताजी ने साफ साफ कहा, बेटा ऐसा कोई भी काम मत करना कि लोग हंसे, और मैं वही करते फिर रहा हूँ। वाह, सही बात है, वाह। तो उस दौर में हमारी कविता सुन रहे हो, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी पत्नी है, मेरे रंग का जवाब है। मेरा रंग 19 है तो उसका 20 है। यदि मेरा 20 है तो उसका 21 है। मेरे साइज से भी 4 गुना बड़ी है वो। आप ये देख सकते। एक बार क्या हुआ, मेरे घर में चोर घुस गया। और चोर को देख के मैं घबरा गया, परंतु वो तो खतरनाक आइटम, उसने उसके कॉलर पकड़ी, पटक के खड़ी हो गई उसके ऊपर छाती पे, और मैं से बोला जाओ पुलिस को बुला के लाओ। अब मैं घबराहट में इधर उधर देखने लगा। मैंने तो पत्नी बोलती क्या देख रहे हो? और मैं कि चप्पल ढूंढ रहा हूँ। तो चोर बोला मेरे बाप मेरी पेंजानी तो मार डालेगी। ये अच्छा है भाई, वाह। तो बड़ा खतरनाक आइटम है मेरे पास। भाई वाह 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 वाह। वही क्या कह रहे, तालियां बजती रहना चाहिए जरा। मुकेश भाई बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। मेरी चप्पल ही भेजा भाई, क्या बात है। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। भाई वाह। अरे टुन टुन लगती है, अरे टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस। नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस। ये पीछे के लोगों को भैंस के लिए ताली बजा दो यार, ताली बजा दो रहा क्या है। वाह वाह वाह। तो मेरे घर का आइटम, आप मफत लाल जी आप बोल रहे थे बहू को भी ले आते, मैं क्यों नहीं लेके आया बताना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में ले गया था उसको, और उसके बाद क्या हुआ बताना चाहता हूँ। उसका कभी नहीं लेके गया किसी कार्यक्रम में। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई। वाह 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 वाह। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई। वाह 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 वाह। राज सारा वाह वाह दिया, वाह। डरने की। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। अब मेरे साथ गा भी सकते हैं। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना। लो आज लोगों ने तालियां बंद कर दी। ये मैं देख रहा था, ये दर्द मेरा अकेला का, सबका ही है बराबर है। चेक कर रहा था मैं तो कि ये मेरी दर्द है क्या। तो संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। और बीवी का डर, मफत लाल जी,
कि बीबी का डर ऐसा घर में होता है, वाह। बीबी का डर ऐसा घर में होता है, शेरों को भी पूछ हिलाना पड़ता है, संबंधों को वाह, यार वाह, वाह। निभाना पड़ता है। शेरों को भी पूछ हिलाना पड़ता है भाई वाह। मुझको लल्लू उल्लू कल्लू कहती है, मुझको उल्लू, मुझको अरे मुझको लल्लू उल्लू कल्लू कहती है, फिर भी यारो प्यार जताना हाय, हाय, वाह, पड़ता वाह, वाह, है। और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है, संबंधों वाह, वाह, यार वाह। निभाना पड़ता वाह, भूपा जी है। क्या कहने हैं। बीवी के भी पाँव दबाना बहुत अच्छा। पड़ता है। वाह, वाह, वाह। अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, आप मोहब्बत का पागल। अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो, बीच सड़क पर जूते हाय, खाना हाय, वाह। पड़ता सही बात है। है। वाह, 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 वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीबी के भी पाँव दबाना पड़ता है। मेरे साथ जुड़िएगा, मैं कुमारे लोगों का कवि हूँ, रढ़ुओं का कवि हूँ, ऐसे समझ लीजिएगा। मेरी कविताओं को पूरे मनोरंजन के साथ सुनिएगा। कि आशा करता हूँ आज आप सुधी श्रोतागण मेरी कविता को सुने तालियां बजाएंगे। आशा करता हूँ आज आप सुधी श्रोतागण मेरी कविता को सुने तालियां बजाएंगे। मेरी बात सुने करे अमल में लाए ना जो बाद में बे हाथ मल मल पछताएंगे। शादीशुदा कविता को बीच में ही छोड़े यदि बीबियों से बेलन हजार आज खाएंगे। यदि कुंवारे कविता को सुने भी ना जाएंगे, कुंवारे हैं कुंवारे के कुंवारे रहे। वाह, वाह, वाह। यदि कुंवारे कविता को सुने भी ना जाएंगे, कुंवारे हैं कुंवारे के कुंवारे रह जाएंगे। एक छंद आगे पढ़ता हूँ। जी स्वागत, पढ़िए। जब से मेरी शादी हुई है अच्छा, तब से बहुत बदलाव आ गया है मुझ में। वाह। शादी के बाद अक्सर पुरुष में क्या बदलाव आ जाता है सुनिएगा। कि शादी हुई तब से मैं ट्रेंड हो गया हूँ खूब, झाड़ू पोछा घर का भी काम कर लेता हूँ। अच्छा। शादी हुई तब से मैं ट्रेंड हो गया हूँ खूब, झाड़ू पोछा घर का भी काम कर लेता हूँ। जिम्मेदारी दोगुनी स्वतंत्रता है आधी, अब दोस्तों से बहाने तमाम कर लेता हूँ। संस्कारी इतना बड़ा हुआ मैं आजकल, बीबी को सवेरे ही प्रणाम कर लेता हूँ। संस्कारी इतना बड़ा हुआ मैं आजकल, बीबी को सवेरे ही प्रणाम कर लेता हूँ। गलती किसी की भी हो बैठ के लगाता खुद रामदेव का योगा व्यायाम कर लेता हूँ। गलती किसी की भी हो बैठ के लगाता खुद रामदेव का योगा व्यायाम कर लेता हूँ। बहुत अच्छा है उमेश भैया। एक बार क्या हुआ, पत्नी मायके चली गई, बहुत दिनों तक आई नहीं। तो मैंने उन्हें धमकाते हुए एक मैसेज किया और 4 लाइनें लिख दी उनके लिए। जी स्वागत। सुनिएगा। कि माल से जो भरे पूरे हैं लाकर मिल रहे हमको। वाह। माल से जो भरे पूरे हैं लाकर मिल रहे हमको, जमाने में रहे अपने बेटा पर मिल रहे हमको। समय रहते चली आना नहीं तो खूब पछताओ, एक से एक बढ़कर और ऑफर मिल रहे हमको। वाह 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 वाह। पत्नी योगी बाबा जी के विचारों से प्रभावित। उमेश जी तू तो खुद उसे मानसून ऑफर में मिला हुआ है भाई। जी। तो पत्नी जो है योगी बाबा के विचारों से प्रभावित, उसने उधर से जो जवाब दिया सुन लीजिएगा। क्या कहा कि न बहकी बात तुम करना, पिया रुख मोड़ दूंगी मैं, दोबारा बोल मत देना, न ऐसे छोड़ दूंगी मैं, कहूंगी कुछ नहीं इस बात को तुम भूल ही जाना, अगर सपने में भी लाए तो टांगे तोड़ दूंगी। वाह, अगर वाह, सपने वाह। में भी लाए तो टांगे तोड़ वाह दूंगी। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पत्नी फिर भी नहीं आई। कुछ दिन और बीते, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने एक और छंद लिख करके उसे भेजा
क्या सुनिएगा कि एक पत्नी से ऊब मैं गया हूँ खूब खूब, श्रोता बंधुओं सभी का ध्यान चाहता हूँ मैं। एक पत्नी से ऊब मैं गया हूँ खूब खूब, श्रोता बंधुओं सभी का ध्यान चाहता हूँ मैं। एक पत्नी से ऊब मैं गया हूँ खूब खूब, श्रोता बंधुओं सभी का ध्यान चाहता हूँ मैं। दूजी तीजी लाने हेतु मात्र है उपाय एक, होना अब हिंदू से पठान चाहता हूँ मैं। बीबियां हो 3-4 बढ़ी चढ़ी होशियार, ईश्वर से ऐसा वरदान चाहता हूँ मैं। सनक मुझे सवार हो गई है इस बार, कईयों पे कुर्बान चाहता हूं। वाह 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 वाह। पत्नी ने उधर से क्या देखो, जवाब दिया? अगर आपको कविता समझ में नहीं आ रही फिर भी ताली जोर से ठोको, बजाओ एक बार जोरदार ताली। पत्नी ने उधर से क्या जवाब दिया है कि मेरी बात सुनकर बीबी बोली प्रियवर, इच्छाओं के संग खिलवाड़ कर दूंगी मैं। दूसरी जो लाए आप सुनिएगा साफ साफ, मुसीबतों का खड़ा पहाड़ कर दूंगी मैं। सीधी हूँ मगर सौतनों को सहूं नहीं नहीं, किंतु एक बढ़िया जुगाड़ कर दूंगी मैं। चाहत तुम्हारी 3-4 बीबी रखने की, 3-4 पीछे छुट्टा साड़ कर दूंगी मैं। चाहत तुम्हारी 3-4 बीबी रखने की, 3-4 पीछे छुट्टा साड़ कर दूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश है ना मफत लाल जी, तेरे को एक घूर बार के सभी देख लोग रहा है। तालियां बजा दीजिएगा। तू जान नहीं तो है ना। वाह वाह वाह। एक बात की खुशी है कि कार्यक्रम दिन में रखा गया है। अक्सर काव्य पाठ रात को करते हैं, तो हम जैसे ब्लैक एंड व्हाइट वाले पोर्टल लोग तो दिखाई ही नहीं दें। तो धन्यवाद आपका, दिन में रख दिया, कम से कम थोड़ा थोड़ा चौकटा नजर आएगा कैमरे पे। अभी गुलाब जामुन से जो तुलना की गई है, भाई साहब आप मजाक में ले रहे हैं, इसे हमने भोगा है। वो वास्तव में हम कभी तो है ही नहीं है, हम तो भोगत भोगी हैं। क्या कह रहे? जो भोगा है उसे लिख दिया, अब आप उसे कविता मान लो। हमारे सांडिल भाई ने जो और संतोष भाई ने बताया, तो दिल का एक बोझ हट गया कि बीवी से अकेले अपन ही परेशान नहीं है, अपन ही नहीं पिटे, सबरे ही पिटते हैं वे तो। वाह। और अपनी तो हालत ये है भाई साहब कि अपन ने बायोडाटा में जब लिखा था कि नाम ये और कद ये और उम्र ये, लेकिन जैसे ही वो कलर का लिखा तो उसमें लिख दिया श्याम वर्ण। अब श्याम वर्ण करिया तो लिख नहीं सकते ना, काला तो लिख नहीं सकते। हाँ। तो जगह जगह 4-5 राज्यों में जब गए देखने लड़की, तो माँ बाप ने मुंह पे ही कह दिया कि का भैया श्याम वर्ण लिखो, तो तुम तो पूरे ही करिया हो। तो इस चक्कर में क्या है, 4-5 साल हमारी पेंडेंसी रही, तो मन में एक ख्याल आया कि ब्याह करो ही मत यार, क्या फायदा है। तो ये उस परेशानी को लेके जो मेरी कविता है, आखिर हमने कर ली। खैर हाँ कर ली, और जब कर ली है तो क्या भोग रहे हैं वो आपके बीच है। बुंदेलखंड जैसा मुझे बताया, उस विधा में लिखने में मुझे इसलिए भी आनंद आता है कि यूपी झांसी से ही मुझे वो माँ बाप मेरे लिए भाग्यशाली बन गए कि आंख बंद करके उनने छोरी हमें सौंप दी। हालांकि लोग बाग गुण मिलवाते हैं, हमारे 36 अवगुण मिले थे। अरे वाह वाह। कि इतनी खूबसूरत बात है जितने हम दिख रहे हैं। तो ऐसी खूबसूरत बीवी के बारे में जो हमने लिखा है वो आपके बीच है कि पहले ही मैंने मना करी थी। वाह। जब मोड़ी वाले मना कर रहे थे तब, कि पहले ही मैंने मना करी थी जब सुनी थी बिटिया बारे से कि कैसे ब्यादे जा दूध सी मोड़ी, काग से मोड़ा कारे से। वाह 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 वाह। पहले ही मैंने मना करी थी जब सुनी थी बिटिया बारे से, कैसे ब्यादे दूध सी मोड़ी, जब काग से मोड़ा कारे से। पर होनी कोई टाल सके है और खुशियां कबनो पाल सके है। होनी कोई टाल सके है और खुशियां कबनो पाल सके है। और कबनो कोई कुंवारो रेतो, पूरा परोस की रोटी जेतो। कबनो कोई कुंवारो रेतो, पूरा परोस की रोटी जेतो। तो भैया मैंने शादी कर लई और भरी टुकनिया मूड पे धल लई। वाह। और शादी एक दुर्घटना जैसी, शादी एक दुर्घटना जैसी, बीबी मिर्च के पटना जैसी। है वाह। कि एक कछुए कछू करत है, नाक पे गुस्सा मुलक धरत है।
खेत कछु है, कछु करत करत है, नाक पे गुस्सा मुलक धरत है, वो फेरे साथ लगा के हमने जीवन की बर्बादी कर लई भैया, हमने शादी कर ली। वाह 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 भैया वाह वाह हमने वाह, तालियां। वो ढूंढ के लाए बड़े शहर के, झांसी हमारे शहर से थोड़ा बड़ा है, कि ढूंढ के लाए बड़े शहर की, टूटी बातों बनी कहर सी, जा दिन से शुभ चरण परे हैं, खाट पे कक्का मरन धरे। ओए है, वाह कि वाह जा वाह। दिन से शुभ चरण परे हैं, खाट पे कक्का मरन धरे हैं, और रोज कथासी घर में बच रही, और हमरी भी पर शादी कर दई भैया, मैंने मैं शादी कर ली। वाह 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 वाह। अब उसके गुण बखान सुनिएगा। अभी शांडिल्य जी ने भी बताए हैं कुछ, कुछ मेरी मोहतरमा पे भी है, कि मूल पे पल्लू कबहू न धरते। अच्छा वाह। मूल पे पल्लू कबहू न धरते, वो दांत हेर तो बातें करते। हाँ हाँ, कि मूल पे पल्लू कबहू न धरते, और दांत हेर तो बातें करते, और झांसी की लगते महारानी, वो बुरे फंसे तुम बेटा ज्ञानी। वाह वाह। कि झांसी की लगते। लगते महारानी, और बुरे फंसे तुम बेटा ज्ञानी, बदन सूख के भाव छुआरा, उम्र भी जाने आदि कर दई भैया, मैंने शादी कर ली। वाह 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 वाह। लड़ाइयाँ किस बात पे होती हैं, सभी शादीशुदा लोग जानते हैं, कि गरो दुख थे हार के काजे, गरो दुख थे हार के काजे, और लड़ते रोज बाजार के काजे। भाई वाह। कि गरो दुख थे हार हार के काजे, और लड़ते रोज बाजार के काजे, और सारी की जब सेल लगा थे, बातों नंगे पांव भगत। वाह वाह। महिलाओं में बड़ी आदत है, 150 में बनारसी ले लो फलाना, कि सारी की जब सेल लगत है, बातों नंगे पांव भगत है, और मैं फकीर सो झोला टांगे, और बाय तो शहजादी कर दई वाह भैया, वाह। मैंने शादी कर ली वाह। भैया, मैंने। और शादी शादी के बाद आमतौर पे ग्राम क्षेत्र में भी और शहर में भी पूछते हैं कि बहू कैसी है, ज्ञानी की लुगाई कैसी है, हमारे यहाँ भी। लेकिन सच्ची मैं आपको बता दूं कि कोई मुझसे पूछे, आत्मा की बात बता रहा हूं, कोई मुझसे पूछे, कहते हैं ना बहू कैसी, ज्ञानी की बहू, कौन पूछे बहुआ कैसी, सच्ची कहता हूं हौआ जैसी। वाह वाह। के कौन पूछे बहुआ कैसी, सच्ची कहता हूं हौआ जैसी, मोड़ा मोड़ी डरत फिरत है, और पापा पापा करत फिरत है। वाह। मोड़ा मोड़ी डरत फिरत हैं, पापा पापा करत फिरत हैं, और मैं छुप रहा हूं दुर्योधन जैसो, कि जैसे बाने भीम मुनादी कर दई। वाह भैया वाह मैंने वाह वाह वाह। शादी कर ली भैया, मैंने शादी कर ली। ये आपकी बुंदेलखंड की थी। शादी आदमी कर तो लेता है, हालांकि शादी करना जरूरी भी होता है, क्योंकि शादी इसलिए करना जरूरी होता है कि आपको अपने सारे कर्मों की सजा आपकी घरवाली इसी जन्म में दे दे, आप अगले जन्म के लिए बिल्कुल निर्दोष होकर जाएंगे। वाह। तो इसलिए शादी करना भी जरूरी होता है। लेकिन जब करता है आदमी, उसके बाद पछताता है कि ब्याह करना, मुक्तक सुनिएगा, ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला, ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला। अरे अपना तो नसीबी साला चने के झाड़ पे चढ़ा निकला। वाह। और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई, छेना समझ के खाया साला दही बड़ा निकला। अच्छा, शादी जब होती है, किसी लड़के की शादी हो जाती है, तो ससुराल में क्या कहा जाता है, दामाद कहा जाता है ना। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, पूरी दुनिया में जोधपुर ऐसी जगह है जहां दामाद को रावण को दामाद मान के पूजा की जाती है। क्यों? महारानी मंदोदरी जोधपुर की थी। पूरी दुनिया में इकलौती जगह ऐसी है जहां रावण को दामाद माना जाता है, बाकी पूरी दुनिया में देख लो दामाद को ही रावण माना जाता है। क्योंकि अब शादी होने के बाद होता क्या है कि शादी क्या हुई, सुनिएगा, 4 पंक्तियों से जुड़िएगा, कि शादी क्या हुई, जिंदगी जैसे नीलाम जागीर हो गई। शादी क्या हुई, जिंदगी जैसे नीलाम जागीर हो गई। कोई स्वाद नहीं है, फिर भी खाए जा रहे हैं, सपरेटे का पनीर हो गई। और खूबसूरत तो बहुत है, मगर आतंक भी उतना ही है, ससुरी शादीशुदा जिंदगी जैसे कश्मीर हो गई। हमारी घरवाली थोड़ा इंग्लिश कम जानती है, क्योंकि ऐसा होता है ना, स्कूल में पढ़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक स्कूल के क्लासरूम में पढ़ते हैं, दूसरे कुछ थोड़ा बहुत पिछवाड़े से भी पढ़ आते हैं।
तो हो सकता है उसने पिछवाड़े में शिक्षा ज़्यादा ली हो, सामने कम ली हो। तो उससे एक दिन बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, 2 बच्चे हैं मेरे बाबूजी। तो दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, एक बच्चा बोला मम्मी मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, दूसरा बड़ा वाला उठा बोला मम्मी मेरा होमवर्क फिनिश हो गया। बोली आप तो टीचर हो, ये बताओ ये बच्चे 2-2 वर्ड क्यों बोल रहे हैं? उसने भी काम कर लिया, इसने भी काम कर लिया, वो बोल रहा कंप्लीट हो गया, वो फिनिश हो गया। मैंने बोले ये 2 वर्ड क्यों बोल रहे हैं, एक ही वर्ड क्यों नहीं बोल रहे? मैंने कहा देखो सूक्ष्म सा अंतर है, मैं शाब्दिक रूप में नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन दादा मैं आपको उदाहरण से बता सकता हूँ। बोले कैसे? बोले जैसे हमने कहा जैसे तूने मेरे साथ शादी करी, तू कंप्लीट हो गई, और मैंने तेरे साथ शादी की, मैं फिनिश हो गया। और शादी होती भी कैसे नहीं, क्योंकि उसे तो आना ही था हमारी जिंदगी में। सर ध्यान दीजिएगा कि उसे तो, पत्नी के लिए कह रहा हूं कि उसे तो आना ही था मेरी जिंदगी में। वो तो अपनी किस्मत का लेख रही है, वो तो हमारी किस्मत का लेख रही है। और कभी फूल और जौ फेंके थे मेरे ऊपर, आज कसम से झाड़ू और बेलन फेंक रही है। आज झाड़ू और बेलन फेंक रही है, और पूरा कुनबा और खानदान लेकर के हम गए थे उसे देखने। आज वो शेरनी अकेली हमारे पूरे खानदान को देख रही है। एक चीज और भी हो जाती है, छोटी छोटी बातों से ही झगड़ा होता है हमारा। वैसे कुछ नहीं है, वैसे तो ज़िंदगी सब नॉर्मल चल रही है। मैं बैठा था मोबाइल देख रहा था, सर मोबाइल देख रहा था, आई झटके से मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया। बोली दिन भर मोबाइल में आंखें घुसेड़े रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगी। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोली मुझे देख लिया करो। मैंने कहा फिर साला दिमाग भी खराब हो जाएगा, फिर तो साला दिमाग भी खराब हो जाएगा। अच्छा ये एक चीज़ और भी होती है, शादीशुदा होने के बाद ही पता लगता है कि शादीशुदा लाइफ में और कुंवारे की लाइफ में क्या अंतर होता है। कि शादी जब होती है तो दिमाग में ये भी विचार आता है कि आखिरकार ये साला पंगा जब शादी हो जाने के बाद समझ में कहते हैं कि शादी होने का विचार आया कहाँ से, ये आइडिया किस गधे का था कि खामो खाम में शादी करवा लो, साले दुनिया भर के पंगे अपनी खोपड़ी बांध लो। फिर पता लगा, मैंने बहुत शोध किया, मैं बहुत दिनों शोध किया, लगभग 3-4 साल इस पर रिसर्च किया कि शादी का आइडिया आया कहाँ से। तो पता लगा कि जब आदि मानव युग था, जब मानव शादी नहीं करता था, जंगलों में रहता था, बिना मकानों के रहता था, लेकिन तब भी मानव पशुओं का उपयोग अपने भले के लिए करता था। तो गधे पाला करता था, गधे को खूंटा गाड़ के बांधता था, गधा 2 घंटे बाद खूंटा गाड़ के भाग जाता था। फिर किसी बुद्धिमान ने आइडिया लगाया, उसने 2 गधों की रस्सियां आपस में बांध दी। अब ये वाला भाग रहा तो वो वाला खींच के रोक ले रहा, वो वाला भाग रहा तो ये वाला खींच के रोक रहा। उसी दिन से शादी का आइडिया आया कि 2 गधों के इकट्ठा बांधो, कहीं नहीं जाने वाला, साले जिंदगी भर साथ रहेंगे। सीधे सीधे दिन भर वही बात है कि घर में घुसते ही उसके श्लोक प्रवचन शुरू हो जाते हैं। बच्चे से बोली कि जाओ बच्चे को स्कूल छोड़ के आओ। मैंने कहा तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? बोली मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है। मैंने कहा सीखती क्यों नहीं स्कूटी चलानी? बोली जब जुबान चलाने से काम चल रहा है तो स्कूटी चलाना कौन सीखे? तो ये चीज़ें हो जाती हैं और मैं कह देता हूँ तो फिर झगड़ा तो होता ही है। अच्छा पत्नी से सब डरते हैं, ये सच बात है, मैं भी डरता हूँ। जो लोग कह देते हैं ना कि मैं नहीं डरता, उनकी बता रहा हूँ कि खुद को शेरे बबर बताते हैं, खुद को शेरे बबर बताते हैं, धौंस हर एक पर जमाते हैं, ऐसे शेरों की ये हकीकत है, घर में बेलन से मार खाते हैं। अच्छा इनकी भाई साहब की बता रहा हूँ, इनका नहीं मैं बता, आज बात आ गई तो आज बता दूंगा। आप भी मेरे बारे में बहुत कुछ बता देते हो मंच पे, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, बड़ा होने का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज मौका लग गया, मैं बताता हूँ। इनके घर पे मैं एक दिन गया, संयोग की बात थी, विदिशा पहुँच गया, हालांकि ये बात झूठ है। मैंने घर के अंदर एंट्री की, इन्होंने कहा ये छोटा भाई आ गया। अब घर पे आवाज़ लगा रहे, बोले अरे मेरी बाबू मेरी सोना 2 कप चाय बना के ले आओ। मेरा खोपड़ी घूम गया। मैंने कहा दादा की इतनी उम्र हो गई और भाभी जी को अभी भी बाबू और सोना कह के बुलाते हैं, क्या लफड़ा है? मैं जाके थोड़ा इनके सट के बैठ गया। भाभी चाय बनाने चली गई, बाद में उन्होंने बुलाया, बोले देखो ऐसे सबके सामने मत बुलाया करो, वो छोटा है तो उसके सामने ऐसे मत बुलाया, मुझे शर्म आ जाती है। लौट गया है। मैंने कहा आप
इतने साल हो गए शादी को, अभी भी भाभी जी से इतना प्यार करते हो, बाबू सोना बुलाते हो? बोले घंटा प्यार करता हूँ। बोले 3 दिन से उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है, और शादी का कार्ड तो ढूंढे नहीं मिलेगा जिससे मैं देख लूंगा, और पूछने की हिम्मत नहीं है। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। बच्चे को एक दिन भाभी जी शादी वाली एल्बम दिखा रही थी, उसमें बड़े बड़े बढ़िया इनके करली बाल हुआ करते थे। तो बच्चे ने पूछा, बोले मम्मी आपके साथ में ये किसकी फोटो है? तो बोली यही तो तेरे पापा हैं। बोले फिर वो गंजा आदमी कौन है जो अपने साथ में रहता है? अच्छा, शादी में बेमेल जोड़ा फंस जाना भी दिक्कत का काम हो जाता है। जैसे हमारा ही है, हमारा वजन 56 किलो, पत्नी का वजन 84 किलो। ब्याह के लाया था उस दिन 46 किलो की थी, आज 84 किलो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हल्की छरहरी, इस पर 4 लाइनें देखिएगा कि हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बहुत बड़ी है, और खुद के साथ साथ अगर भाई साहब घरवाली की भी हो तो समझ लो किस्मत आपके साथ खड़ी है। और अगर कहीं घरवाली मिल गई मेरी तरह भारी भरकम, तो भाई साहब मुसीबत का और छोर नहीं, साथ में खड़े हो तो ऐसा लगता है अवैध निर्माण के पास नगर निगम की जेसीबी खड़ी है। हमारी घरवाली ने एक दिन हमसे कहा कि मंचों पर जाते हो, खूब कविता करते हो, मेरे उल्टी सीधी ही बोलते हो मेरे लिए, कभी 4 लाइनें हमारे लिए अच्छी भी बोला करो। तो मैंने कहा चलो 4 लाइनें तुम्हारे लिए लिख के बताता हूँ। अब पत्नी पहले से मालूम है थोड़ी भारी भरकम, मैं कितना भी झूठ बोलूँ लेकिन सच्चाई निकल जाती है। तो मैंने उसके लिए 4 लाइनें लिखी कि गज जैसी काया हुई, समझ रहे हैं, कि गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो मांग पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। और क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूँ प्राण प्रिय, पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। लेकिन ये सब परिस्थितियों के बावजूद भाई साहब मैंने सहन करना सीख लिया। और ये सहनशीलता की प्रेरणा कहाँ से मिली है पता है आप लोगों को? आप भी सीख लेना। मैंने प्रेशर कुकर से सहनशीलता सीखी है। नीचे से आग लगी होती है, ऊपर से सीटियां मार रहा होता है। इतनी जबरदस्त सहनशीलता और किसी में नहीं होती है। नहीं, माइक में कमी हो सकती है, लेकिन यह मुझे लग सकती है। बात यह है, देखो जो ओज की कविता पढ़ लेते हैं वो तो भाई साहब अपनी आवाज़ इतना चीखते हैं, इतना उठा देते हैं। अब मैं नहीं उठा सकता। मैंने अगर कहीं आवाज़ उठा दी, आवाज़ उठ गई और वापस नहीं लौटी, तो अभी यहाँ आप समझ सकते हैं। चलिए, आपने अभी तक वो सुने हैं बहुत सारे, अमृतवाणी सुनी है, हैं? अमृतवाणी सुनी होंगे, आरती चालीसा बहुत सारे सुने होंगे। आज मैं आपको विषवाणी सुनाऊंगा। शीर्षक है घरवाली विषवाणी। जहाँ जहाँ अच्छा लगे ताली बजा देना, नहीं कोई आवश्यक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाद में जाकर के हाथरस की फीडबैक अपने यहाँ शाहजहानपुर में भी दे और लखनऊ तक दे दूँगा कि जय जय कलयुग की घरवारी, जय जय कलयुग की घरवारी, तेहूँ लोक करती अंधियारी। और काम काज में तनिक न चातुर, गृह कलेश करवे को आतुर। और सीरियल देखन की रसिया, सीरियल देखन की रसिया, बॉलीवुड सगरो मन बसिया। और इंस्टा पर तुम रील बनाती, खुद को भोली गाय बताती। इंस्टा पर तुम रील बनाती, मंद मंद मुस्कान दिखाती, खुद को भोली गाय बताती, पति सम्मुख चंडी हो जाती। और कहा काम कबहू नहीं कीना, कहा काम कबहू नहीं कीना, पति दुख अति दारुण दीना। और खाली करो भुसौला जैसे, पति की पर्स झाड़ लई ऐसे। सगरो बाजार घूम के आई, केवल क्रीम लिपस्टिक लाई। और आप लिपस्टिक ऐसी लगाई, मानव मुंह से तोड़ के आई। पत्नी रूपी देवी से बच के रहिए आप, यदि वो क्रोधित हो गई बचा सके ना बाप। और पास पड़ोसी से कीन लड़ाई, पास पड़ोसी से कीन लड़ाई, दीन चुनौती भुजा उठाई।
और पति देव चुप खड़े दुआरे, डर में बोलत नाही बेचारे। जब काहू पे गुस्सा आवे, पति पे सारी खीज बुझावे, और चलती राह सदा मनमानी, जैसे हो झांसी की रानी। और होता क्या है पत्नी की निगाह में कि सफल पुरुष उसका बहनोई, सफल पुरुष उसका बहनोई, जिसकी तुलना करे न कोई, और सबसे बेचारा उसका भाई है, छुड़ैल उसकी बहुजाई। और जैसे रस की भरी मौसमी, जैसे रस की भरी मौसमी, वो है उसकी प्यारी मम्मी, और जैसे बीमारी कोरोना, वो है बस उसकी सासू माँ। और जगत निकम्मा और नकारा, उसका पति है निपट आवारा। पत्नी बहती धार का, कोई न पाया पार, साढ़े साथी की तरह पति पर रहे सवार। और उपाय क्या है कि घरवाली का जगत में काटे न कोई फंद, इसीलिए सर को झुका कर लो आंखें बंद।